नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ये दिवाली फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स वाली। तो इस दिवाली को हम सब मज़े से मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बट विद कीपिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इन माइंड। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड पॉइंट्स की, जो आपको हेल्प करेंगे इन फर्दर एनहांसिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट इज एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर। ठीक है, एक्टिवेट कर देगा रिसेप्टर को। जैसे कि एक ताला हो गया, ठीक है, सपोज। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म की। ठीक है, ये ताला और ये बहुत सारी चाबियां, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ कीज। अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ताकि एगोनिस्ट का मतलब समझ। वर्ड एक्टिवेट्स रिसेप्टर। अब एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू एक्टिवेट अ रिसेप्टर। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस, द डिफरेंस बिटवीन एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू रिसेप्टर। सपोज ये ताला है, ठीक, दिस इज अ लॉक एंड दिस इज द की विच ओपन्स और लॉक्स दिस लॉक। ये देखो, ठीक, ये डाला एंड वी क्लोज दिस लॉक, यहाँ पे क्लोज, बंद हो गया, ठीक। तो दिस इज intrinsic activity. Intrinsic activity is the ability of a drug to activate a receptor। ठीक है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, मतलब इस चाबी से ताला खुल गया। तो दैट इज यू हैव एक्टिवेटेड दिस रिसेप्टर, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, ठीक। अब एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू रिसेप्टर। बहुत सारी चाबियां हैं जो इसके अंदर फिट हो जाएंगी, ये चाबी भी इसके अंदर फिट हो जाएगी, ये चाबी भी इसके अंदर फिट हो जाएगी, ठीक, ये देखो फिट हो गई। इसके अंदर फिट बहुत सारी चाबियां हो जाएंगी, बट द प्रॉब्लम है कि खोल एक ही पाएगी। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो एफिनिटी क्या हुआ? मतलब एफिनिटी का मतलब हुआ सारी चाबियां एक ताले में फिट हो जाना, मतलब एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू रिसेप्टर। आगे ताले में फिट तो सारी चाबियां हो रही हैं, ये चाबी भी फिट हो रही है, फिर ये चाबी भी फिट हो रही है, फिट सारी हो रही है। All the keys are able to enter inside this lock, but there is only one specific key that is able to open this lock. That is known as intrinsic activity. मतलब intrinsic activity is the ability of a drug to activate a receptor. Intrinsic activity activate a receptor. Activity activate a receptor. ठीक है, तो एगोनिस्ट क्या होता है? बेसिकली उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, मतलब विच इज 1। इंट्रिंसिक एक्टिविटी की रेंज होती है -1 टू +1। -1 मतलब कम कर देना। इनवर्स एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी -1 तक जा सकती है मैक्सिमम, और एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी +1 मैक्सिमम तक जा सकती है, ठीक है। एफिनिटी दोनों के पास होगी, एगोनिस्ट के पास भी, इनवर्स एगोनिस्ट के पास भी। सो एगोनिस्ट इज एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में नेचुरली नॉर्मली एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसने एक्टिवेट कर दिया अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया एड्रेनलिन ने। तो ये फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में है ही है। अब जैसे हमने हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जो कि एक स्टीरॉयड है, उसने भी जाके इन्हीं रिसेप्टर्स पे काम किया और इनको एक्टिवेट किया। तो सिमिलर टू दैट, तो वो वही साइन शो करेगा जो कि एड्रेनलिन शो करेगा, ठीक है। कि ये सब क्या है? बेसिकली स्टीरॉयड्स और ये सब। हाइड्रोकॉर्टिसोन इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ अ स्टीरॉयड। ये सब उसी रिसेप्टर्स पे काम करते हैं जिस पर एड्रेनलिन काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेसोनाइड या हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये भी जाकर के वही एक्टिविटी शो करेगा। इनवर्स एगोनिस्ट इज एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसकी इंटेंसिटी एक्टिविटी -1 तक होगी, बिटवीन 0 टू -1, और एगोनिस्ट की बिटवीन 0 टू +1 होगी। मैक्सिमम तो एगोनिस्ट की +1 होती है। फिर मॉर्फिन इज एन एक्सीलेंट एनालिसिस, क्योंकि वो सबसे पावरफुल पेन रिलीवर है, अब पेन के सेंसेशन को खत्म करने वाला है। तो उसकी इंटेंसिटी एक्टिविटी 1 होती है, विच इज द मैक्सिमम। एंटागोनिस्ट क्या होता है? एन एजेंट विच प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट ऑन अ रिसेप्टर, ठीक है, प्रिवेंट करेगा और द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। या तो वो एक, मतलब एंटागोनिस्ट बेसिकली क्या होगा, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। एंटागोनिस्ट, सपोज ये एगोनिस्ट है जो कि इस ताले को खोल रहा है, तो एंटागोनिस्ट इज सपोज कोई दूसरी चाबी, ठीक है, जो कि जाकर के इसी
होल में घुस गई है, इसी छेद में घुस गई है और इसने इसको ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे एंटागोनिस्ट आके बैठ गया। अब एगोनिस्ट बैठ नहीं पा रहा है, तो ये अब लॉक्ड रहेगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा। सो इट प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट ऑन ए रिसेप्टर और द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स ना जनरेट होने दे, बट खुद का उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्सीलेंट एग्जाम्पल इसमें है आट्रोपिन इज एन एंटागोनिस्ट एट द मस्करिनिक रिसेप्टर्स। अब इसका एक डायग्राम भी बहुत अच्छा सा, इसको समझ लेते हैं। लाइगेंड बता चुका हूँ, इट इज बेसिकली एनी मॉलिक्यूल विच बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर। सो इसमें एंडोजीनस मतलब बॉडी के अंदर का लाइगेंड रिसेप्टर है, बाइंड करेगा, लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा और इफेक्ट होगा। ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, अब एगोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एगोनिस्ट बेसिकली क्या करेगा, ओपन करेगा। राइट साइड में जो आप देख रहे हो दैट इज एगोनिस्ट, पोर डायमीटर को बढ़ा रहा है, पोर डायमीटर को बड़ा कर रहा है जिससे कि आयन का फ्लो होता है। और लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो दैट इज इन्वर्स एगोनिस्ट, वो पोर डायमीटर को कम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है और क्लोराइड का जो ग्रीन मॉलिक्यूल है उसको नहीं घुसने दे रहा है। एंटागोनिस्ट की बात कर लेते हैं, जो मैंने बताया था। जैसे अभी आपने लॉक में देखा था, ताले में चाबी दूसरी कोई आके लग गई, तो उसी वाले चाबी के होल में वो जाके घुस गई है, तो दूसरी चाबी उसमें नहीं लग पाएगी। तो दैट इज एन एंटागोनिस्ट, कि वो ब्लू वाली उसको आके बाइंड नहीं करेगा, कि वो आके बैठ गया तो मैं तो आके भैया बैठ गया, अब तुम्हें हम नहीं बैठने देंगे। ठीक है, हम तो डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, मतलब हम खुद तो कुछ काम करने वाले हैं नहीं और तुम्हें भी हम काम करने से रोकेंगे। तो एंटागोनिस्ट मतलब एक्टिव बाइंडिंग साइड पे आके बैठ गया, हम खुद तो आके बैठ गए, तुमको हम काम करने देंगे नहीं, ना खुद करेंगे ना तुमको काम करने देंगे। ठीक, अब पार्शियल एगोनिस्ट इज एन एजेंट विच एक्टिवेट्स द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस अ सम मैक्सिमल इफेक्ट, मतलब ये 100% नहीं, 80 या 70% इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, बट फुल एगोनिस्ट के एक्शन को एंटागोनाइज करेगा। देन मूविंग ऑन टू लाइगेंड, लाइगेंड इज एनी मॉलिक्यूल जो मैंने बताया था विच अटैचेस सेलेक्टिवली टू पर्टिकुलर रिसेप्टर्स और साइट्स। एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने बताया था, एगोनिस्ट के अंदर दोनों चीज़ें हैं, एफिनिटी बाइंड भी करेगा एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। मॉर्फिन मैंने कहा था स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक एंड एब्सेंस एल्जीसिया पेन, स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक नोन टू मैन, एब्सेंस ऑफ पेन कॉज करता है मॉर्फिन। फिर एड्रेनलिन, हिस्टामीन, ये भी एगोनिस्ट होते हैं एट द रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स। हिस्टामीन H1 H2 रिसेप्टर्स पे, एड्रेनलिन ऑन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, 5 रिसेप्टर्स पे। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो कि आगे उसी बाइंडिंग साइड पे बाइंड करेगा दैट इज कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव किसी और साइड पे बाइंड करेगा, नॉट ऑन द एक्टिव साइड। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में बाइंडिंग कैपेबिलिटी होगी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, एंटागोनिस्ट खुद की तो कोई एक्टिविटी होती नहीं, मैंने कहा था ना, सबसे अंडरलाइन भी क्या था, इट हैज़ नो रिस्पॉन्स ऑफ इट्स ओन, खुद का कोई इफेक्ट उसका होगा नहीं। हम तो डूबेंगे सर, तुम्हें भी ले डूबेंगे, मतलब हम तो कुछ करेंगे नहीं, तुम्हें भी नहीं करने देंगे। उसकी इंटरएक्टिविटी जीरो होगी। एग्जाम्पल प्रोप्रानोलॉल विच इज़ अ बीटा ब्लॉकर, आइट्रोपिन मस्करिनिक एक्टिविटी ब्लॉकर, क्लोरफेनेरामीन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, नैलोक्सोन म्यू ओपियोइड रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक, then partial agonists have affinity and some maximal intrinsic activity, that is मैंने बताया था इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिटवीन 0 एंड 1 होगी, जैसे कि डाइक्लोरो आइसोप्रोटेरेनॉल, दिस इज अ ड्रग विच एक्ट्स ऑन द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इसकी पूरी नहीं होती है एक्टिविटी, तो उससे थोड़ी कम होती है। पेंटाजोसिन इज अ पार्शियल एगोनिस्ट ऑन द म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स। इनवर्स एगोनिस्ट हैव एफिनिटी बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी विद अ माइनस साइन, मैंने बताया था 0 and -1 maximum. DMCM is an excellent inverse agonist example on the benzodiazepine receptor. This finishes off the important points and definitions. Rest we'll continue in the subsequent episode. तब तक के लिए this is Karun Kumar signing off. Bye bye.